अब देखिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि देखने में टफ लगते हैं, होते बड़े आसान हैं, लेकिन शुरू कैसे करें ये नहीं समझ में आता। तो चलिए करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दे रखी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 9x² + 1/x² -9, अगले ब्रैकेट में x + 1/x -52 = 0। ये देखिए इस इक्वेशन को देखने से हमें क्या कुछ समझ में आता है। देखो इन दोनों ब्रैकेट को अगर देखा जाए तो यहाँ x + 1/x और यहाँ पर इन दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो क्या इससे कुछ इस तरह का बनाया जा सकता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम जब हमें सिमिलर टर्म दिखाई दें तब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, x + 1/x को y ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो लेट x + 1/x, इसको हमने ले लिया y। ठीक है, अब इससे हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमने x + 1/x = y ले, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, फिर हम इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा ये y का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर बन रहा है हमें, तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² यानी 1/x²। ठीक है, a हमारा है x और b हमारा क्या 1/x, तो a² यानी x² + 1/x का होल स्क्वायर 1/x² प्लस 2ab यानी 2 × x × 1/x, यही तो होगा 2x × 1/x इक्वल टू इधर y ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर x और x कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचता है, x² + 1/x², और बचेगा यहाँ पे प्लस का 2, और तो कुछ यहाँ बचा नहीं है तो कैंसिल आउट हो गया, तो +2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल टू y² - 2। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ये दे रखी थी इक्वेशन, यहाँ पर तो हम पुट कर सकते हैं क्या, y, और यहाँ पर देखो x² + 1/x² था ना, वो हमने यहाँ निकाल लिया, सॉरी यहाँ पे x², तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, y² - 2, ये यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसका रूप चेंज हो जाएगा, इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, आसान बन जाएगी। देखिए कैसे, तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ द गिवन इक्वेशन बिकम, अब जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को ऐसे रखेंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे क्या, y² - 2, तो लिखेंगे 9 और यहाँ पर x² + 1/x² की जगह लिख देते हैं y² - 2, फिर आगे -9 और यहाँ ब्रैकेट x + 1/x की जगह लिख देंगे y इक्वल टू नहीं सॉरी -52 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है, क्या करेंगे, अभी हम एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y² -9 × 2 = 18 -9y -52 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो 9y² को तो ऐसे ही रहने देते हैं 9y², और -18 को -52 के साथ जोड़ देंगे और -9y को ऐसे ही लिख देंगे, तो -9y और ये दोनों ही माइनस का, तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -70 इक्वल टू 0। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था ना वहां y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं, तो लिख देते हैं 9y² - 9y माइनस, इसको ऊपर किया है, ठीक है, ध्यान रखना नीचे जगह नहीं थी, तो 9y² - 9y -70 इक्वल टू 0। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, जो स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9 और -70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या है, 9 × -70 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 यानी 630, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 630 और उनको जोड़ नहीं पाना चाहिए माइनस का 9y। मल्टीप्लाई में अगर माइनस का आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो मिडिल टर्म तोड़ेंगे वो हमारा एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। अब कौन सा बड़ा आएगा, माइनस का साइन चाहिए, इसलिए जो बड़ी डिजिट होगी वो हमारी माइनस की होगी और दूसरी डिजिट प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9y² को ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो 630 के जब हम फैक्टर करेंगे ना
तो मैं यहाँ पे साइड में आपको फैक्टर करके दिखा देता हूँ। 630 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसको 5 से कर दें तो 5 1 जा 5 बचेगा 1 3 13, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। ठीक है, उसका फिर से नहीं, फिर से 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 2 से कर देते हैं, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम दो पेयर बना लेते हैं इस तरह के कि उनका मल्टीप्लीकेशन तो आएगा 630 और उनको जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 9। तो एक प्लस का ले लेंगे, एक माइनस का। तो यहाँ से अगर हम लें, देखो 5 3 जा 15 और 2, 15 2 जा 30, 30 और 3 7 जा 21, 21 और 30 ले लेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 30 हम ले लेंगे माइनस में और जो 21 ले लेंगे प्लस में। चलो 9y² ऐसे ही रहने दिया और माइनस 9y की जगह लिख देते हैं माइनस का 30y प्लस का 21 माइनस 70 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, 70 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ये इक्वल टू नहीं लगाएंगे। एक बात और कि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में कोई डाउट रहता है तो मैंने बहुत सारी वीडियो इसकी बना रखी है, मिडिल टर्म स्प्लिट से या दूसरे मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करें, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लेते हैं। 9y² माइनस 30y, दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और साथ में दोनों में y भी है तो y कॉमन ले सकते हैं, 3y। तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3y माइनस यहाँ बचा 10, 3y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन ले लिया। तो 7 एक मिनट यहाँ y था ना, इसके साथ भी हमें y लिखना था, सॉरी। तो यहाँ से 7y नहीं, सिर्फ 7 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा 3y और माइनस 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए तो 10। देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दो ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए कि आपने फैक्टर लेने में कहीं गलती करी है। तो जो दो ब्रैकेट सेम आए उसको हमने लिख दिया एक बार, यानी 3y माइनस 10। दूसरा ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो यहाँ जो बचता है, यानी कि 3y प्लस 7। अब देखो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3y माइनस 10। हम क्या करेंगे, इक्वल में 0 था, इक्वल में 0 हम यहाँ लेके चलेंगे। पहले एक ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 के, तो 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से 3y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आ जाता है कितना, 10/3। y इक्वल टू कितना था, 10/3। इसी तरह से यहाँ से निकाल लेते हैं, 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से 3y इक्वल टू 7 इधर गया तो -7, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, -7/3। यहाँ से देखिए y की दो वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे तो पूछा था x की वैल्यू। अब उठाकर जो x में सॉरी जो हमने लेट जो किया था ना, तो वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। इस पेज में जगह नहीं, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ हमने लेट किया था ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर x प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू y। और y की वैल्यू हमारी दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी, एक वैल्यू आई है y की 10/3 और दूसरी वैल्यू आई है -7/3। तो हम बारी बारी से एक एक करके दोनों को ही पुट करेंगे। तो पहले 10/3 ले लेते हैं, तो पहले यहाँ से x प्लस 1/x को इक्वल कर देते हैं 10/3 के। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो x प्लस 1/x को पहले थोड़ा सा और सही फॉर्म में बना ले, मतलब कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं। नीचे 1 है, x है, दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने x लिख लिया। एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ कोई दूसरा नंबर है या x है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। x को x से करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगी देखो, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 इक्वल टू x को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 3x², 10x को यहाँ ले आते हैं तो माइनस का 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से फिर से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से ही कर देते हैं। देखो 3x² को तो ऐसे ही रहने देना है, और जो मिडिल टर्म है -10x, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, -7x माइनस 3x। ठीक है, -7x माइनस 3x। तो लेकिन रुकिए, देखो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 × 3 9। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए प्लस का 9 और तोड़ने पे आना चाहिए माइनस का 10। तो 9 और 1 ले लेते हैं, ठीक है, -9x ले लेते हैं और माइनस का ही 1x या सिर्फ x लिख लेते हैं, +3। ठीक है, ध्यान देना है आपको,
ये इन दोनों नंबर को इस तरह से लिखना है कि इनको तोड़ने पर या जोड़ने पर आना चाहिए, इतना माइनस का टाइम जो मिडिल टर्म है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उतना ही आना चाहिए जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, चलो अब यहां से इन दोनों से 3x कॉमन ले लेते हैं, लिख लेते हैं 3x। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 3। ठीक है, यहां से दोनों से देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें पहले दे रखा है माइनस, तो माइनस ले लिया, इन दोनों से माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचेगा x, और +3 में से भी हमने माइनस कॉमन लिया, तो ध्यान रखना प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, एक माइनस बाहर ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -3। अब यहाँ पर बाहर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो दो ब्रैकेट सेम आ गए उसको हमने लिख दिया एक बार, यानी x-3, और जो बचे यहाँ पर उसको हम लिख देंगे अगले ब्रैकेट में, यानी 3x-1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू में 0 था, इक्वल टू में 0 था, तो यहाँ से x-3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, और दूसरा यहाँ से 3x-1 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू आ गया 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो देखिए x की वैल्यू फिलहाल आ गई है 2, लेकिन अभी और 2 आ जाएंगी। कैसे, क्योंकि जो हमने वैल्यू यहाँ जो पुट कर दी ना 10/3, ये एक और भी वैल्यू है y की, हमने 2 वैल्यू निकाली, तो एक बार तो हमने लिया इससे, एक बार क्योंकि हमने माना था ना x + 1/x इक्वल टू y, तो y की तो हमारी 2 वैल्यू आई, तो एक बार तुमने 10/3 पुट किया, दूसरी बार हम एक और ले लेते हैं, y की वैल्यू कितनी -7/3, ये थी ना -7/3, तो यहाँ पर ले लेते हैं -7/3। आप यहाँ लिख सकते हो एट y इक्वल टू -7/3, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एट y इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब मैं यहाँ जगह तो नहीं बची, पर फिर भी छोटा सा लिख देता हूँ एट y इक्वल टू 10/3, क्योंकि y की हमारी 2 वैल्यू आई थी। ठीक है, चलो अब y की वैल्यू हमने ली -7/3, इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और x का एलसीएम ले लिया या फिर डिनोमिनेटर सेम कर लिया, x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा x² + 1 इक्वल टू -7/3। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x² + 3 इक्वल टू -7, और x को इधर पहुंचाएंगे तो -7x हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 3x² -7x इधर आएगा तो +7x, +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो x², ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या 3 और लास्ट टर्म क्या 3, तो 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 7 के ऐसे दो फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों नंबर का आए 9 और जोड़ने पे आना चाहिए 7। ठीक है, तो 3x² को हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए 9 कैसे आ सकता है, अब देखो यहाँ ऐसे कोई नंबर नहीं मिल पाएगा जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 आए और उनको जोड़ने पर आए 7, ऐसा कोई नंबर नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तोड़ देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। जब हमारा कोई मेथड ना काम आए तो फिर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। -b, एक a और c क्या होता है, मैं आपको एक बार एक इसकी जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसी के बेस पे हमने यहाँ पर ए बी सी लिए हैं। तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे, -b, तो देखो ये a हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया, तो माइनस और b की जगह हम क्या लिखेंगे 7, प्लस माइनस रूट में b², b हमारा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49 -4ac, तो 4 × a × c, तो -4 × 3 × 3। ठीक है, चलो आगे अपॉन में 2a, तो 2 × a कितना है 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। -7 प्लस माइनस यहाँ पर देखो 49 माइनस 4 3 या 12 और 12 3 या 36, 49 में से 36 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 13, तो यहाँ लिख लेंगे 13। ठीक है, अपॉन में 2 3 जा 6। अब x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार x इक्वल टू -7 और प्लस, देखो प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस में, तो +√13/6, क्योंकि √13 की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। ठीक है, तो एक आ गया ये और एक आएगी x की वैल्यू -7, एक बार हमने प्लस ले ली अब लेंगे माइनस, तो -7 √13/6। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई इसके अकॉर्डिंग।
कि कुल मिला के 4 वैल्यू आ गई एक्स की, क्योंकि जो हमारी जो वाई की वैल्यू थी, एक बार हमने 10/3 लिया, एक बार हमने -7/3 लिया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर में जो आया ना 5 नंबर के क्वेश्चन में आया है, तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 2 वेरिएबल में चेंज किया था, मतलब एक वेरिएबल में चेंज किया फिर से वापस हमने उसमें पुट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी है, घबराना मत, स्टेप आपको मिलती जाएंगी अगला हमें करना क्या है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।